नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, तो आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में खंड ए आता है, सेक्शन ए आता है। तो इसका पहला प्रश्न MCQ टाइप का है। पराग कणों की अंतर्भित्ति किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है? तो पेक्टिन है, स्पोरोपोलिनिन है, सेलुलोज है, या ए और सी दोनों है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है? सटोली कोशिका, नरजरम कोशिका, लीडिंग कोशिका, या शुक्रवाहिका। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, औषधि रहित अंतर्गर्भाशय युक्ति कौन सी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो आगे हमारे पास में चौथा क्वेश्चन आता है, हाथी पांव का रोगजनक कौन है? पांचवा प्रश्न, श्रृंखला समापन कोडोन क्या होता है? आगे छठा क्वेश्चन, समजातता का सही उदाहरण नहीं है। फिर सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संक्रामक रोगों का सही समूह कौन सा है? ये आपको बताना है। आगे आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से BOD का पूरा नाम क्या है? नौवां क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में हरे पादपों का स्तर होता है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आणविक कैंची किसे कहते हैं? फिर आगे 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें से TI प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है? आगे 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट का गुण कौन सा है? ये आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन, विश्व में कुल कितने तप्त स्थल हैं? 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? 15वां क्वेश्चन, IUCN की लाल सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जाति विलुप्त हो चुकी है? आगे देखिए 14वां क्वेश्चन, ऐसी कौन सी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है? तो बताइए कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, इसमें रिक्त स्थान दिया गया है, परत विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। दूसरा, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तीसरा, एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? चौथा, एक प्रारूपी केंद्रक में गहरे अभिरंजित हुए क्षेत्र क्या कहलाते हैं? पांचवा, प्राकृतिक वर्ण किसकी मुख्य संकल्पना है? छठा क्वेश्चन, माल्ट का पूरा नाम क्या होता है? आगे देखिए सातवां क्वेश्चन, एथेनॉल को बड़े पैमाने पर उत्पादित के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आठवां क्वेश्चन, काटे गए DNA खंडों को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? नौवां क्वेश्चन, किसी कोशिका कर्तोतक से पूर्ण पादप बनने की क्षमता क्या कहलाती है? टोटिपोटेंसी कहलाती है। 10वां क्वेश्चन, आगे मेघालय के कौन सी बहुत सी दुर्लभ पादप जातियों की शरण स्थली है? आगे आप देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसका पहला परागकण किसे कहते हैं? दूसरा, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया? तीसरा, व्यक्ति क्या है? अब दोस्तों केवल मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सीधे। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है इन क्वेश्चन को। खंड बी आता है आगे, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। फिर आगे आठवां क्वेश्चन आता है, नौवां क्वेश्चन आता है, 10वां क्वेश्चन आता है, 11वां क्वेश्चन आता है, 12वां क्वेश्चन आता है, 13वां आता है, 14वां आता है, 15वां आता है। 15वां जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसकी क्षति के क्या कारण है? आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे देखिए सेक्शन सी है वो आता है, इसमें 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। अपरा, पीतपिंड, जालर। इसी के अथवा में आपको एक प्रश्न मिलेगा, अंड जनन किसे कहते हैं? व्याख्या कीजिए। 17वां क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग समझाइए। इसी के अथवा में निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। छद्मावरण, परजीविता, सहभोजिता। तो आगे हमारे पास में 18वां क्वेश्चन आता है, अनुलेखन को परिभाषित कीजिए। DNA में अनुलेखन इकाई के भागों के नाम लिखिए। अनुलेखन इकाई का आप आरेखीय चित्र बनाइए। इसी के अथवा में न्यूक्लियोटाइड के घटक लिखिए। द्विकुंडली DNA की संरचना प्रमुख विशेषता लिखिए। DNA का नामांकित चित्र बनाइए। आगे हमारे पास में खंड द आता है, जिसमें 19वां प्रश्न इस प्रकार से है, A, B। इसी के अथवा में भी आपको मेटास्टेटिस क्या है, कैंसर रोग के कारण, निदान एवं उपचार बताइए, ये बताना है। आगे हमारे पास में अंतिम 20वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य। दूसरा, उत्पादन एवं अपघटन। ठीक है, अथवा में प्रश्न दिया गया है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है?
जैव भार एवं जैव संख्या के पिरामिड को समझाइए।